नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिल सिंगल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। आपने कभी सुना है कि या व्हाट्सएप पे देखा है या कहीं पे बाहर इश्तेहार लगे हुए देखे हैं कि 75 साल के बुजुर्ग थे जो घर से निकले और उसके बाद वापस नहीं आए। फैमिली ने, परिवार वालों ने 2-3 दिन तक घूमते रहे, पुलिस थाने में रिपोर्ट लगाई, लिखाई और फिर इश्तेहार भी लगाने पड़े और 5-7 दिन बाद बहुत एफर्ट मारने के बाद मिल गए। मेरे ख्याल में सभी ने लगभग ऐसी एक स्टोरी सुनी होगी और समाओ आज ही सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में एक बाबूजी की फोटो शेयर हुई थी जिसमें ऐसी एक स्टोरी थी। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों यूजुअली बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में लोग खो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझ के चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लड़कों की तरह या किसी युवाओं की तरह कहीं टूर पे घूमने निकल गए, परिवार वालों को पता है क्यों होता है ऐसा। इसी एक चीज को जानने की, समझने की हम कोशिश करते हैं और इसको समझने का कारण ये है कि 21 सितंबर हर वर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। अल्जाइमर्स डिसीज एक सबसे कॉमन होने वाली मेमोरी लॉस का कारण है। याददाश्त की कमी को अगर हम कहें तो अल्जाइमर्स डिसीज याददाश्त की कमी होने वाली बीमारी है। 21 सितंबर को इस डे को मनाया जाता है जिससे कि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, इससे होने वाले प्रॉब्लम्स को समझा जा सके और उनका कुछ निवारण ढूंढने की हम हमेशा कोशिश निरंतर तौर पर करते हैं। डिमेंशिया या मेमोरी लॉस बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा सा सभी को होता है, लेकिन अगर वो डेली की गतिविधियों में कोई प्रॉब्लम डालने लगे, आप चश्मा रख के भूल जाते हैं, मोबाइल रख के भूल जाते हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ होने लगे, आप घर से निकले, मंदिर रूटीन में जाते हैं, थोड़ा सा रास्ता भूल गए, अभी तक आप बैंक के अकाउंट्स का काम अपना सारा कर पा रहे थे लेकिन अब आपको उसमें सहायता की जरूरत पड़ गई है, आप इम्पोर्टेंट पिन नंबर, फोन नंबर भूलने लगे। छोटे छोटे काम थे जो आप आसानी से कर लेते थे, बट उसमें अब आपको अपने बच्चों की, पोते पोतियों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। ये डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं, अर्ली डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें कि यूजुअली चीज़ों को भूलना, उन चीज़ों को सही से ना कर पाना जिसमें थोड़े से प्लानिंग की, सोचने समझने की ज़रूरत होती है, रूटीन चीज़ों में जिनको कि हम आराम से करते आए थे उसमें औरों की सहायता की ज़रूरत पड़ना। यदि ऐसा हमें हो रहा है या हमारे परिवार में किसी को हो रहा है तो ये डिमेंशिया हो सकता है। समय के साथ जब डिमेंशिया प्रोग्रेस करता है या बढ़ जाता है तो दिक्कत और बढ़ जाती है। यहाँ तक ये स्थिति भी हो जाती है कि आप दिन है, रात है, इसका आप ओरिएंटेशन भूल जाते हैं, कौन सा महीना, कौन सा मौसम चल रहा है, क्या आपने सुबह खाया था, कोई आपसे मिलने आया था, किसी से आपकी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, हम इन चीज़ों को भी भूलने लगते हैं। यूजुअली डिमेंशिया के अंदर या अल्जाइमर्स डिसीज के अंदर हमारी जो करंट एपिसोडिक रनिंग मेमोरी होती है उसका लॉस होता है और हम अपने पास्ट में, भूतकाल में जीने लगते हैं। हमें कब रिटायरमेंट हुआ था, कब हाई स्कूल पास किया था, कब शादी हुई थी, 20 साल पहले क्या हुआ था, पुरानी बातें आमतौर पे हम भूल जाते हैं और पिछले कुछ दिनों की, हफ्ते की, महीने की या रिसेंट टाइम की चीज़ें हम भूलने लगते हैं। तो क्यों होता है ये अल्जाइमर्स डिसीज या डिमेंशिया? या अल्जाइमर्स डिसीज डिमेंशिया ही है, किसी और प्रकार से मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमी नहीं हो सकती। मेडिकली, न्यूरोलॉजिकली देखें तो याददाश्त की कमी के अन्य कारण भी होते हैं, बट उनमें सबसे कॉमन अल्जाइमर्स डिसीज है। और भारत के अंदर लगभग, जैसा हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 40 लाख लोग ऑलरेडी डिमेंशिया से पीड़ित हैं और ये नंबर कुछ सालों के अंदर बढ़ के दुगना हो जाएगा। जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस कर रही है और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली अल्जाइमर्स डिसीज से होने वाले लोगों की या अल्जाइमर्स डिसीज के लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये बीमारी एक बहुत बड़ा बर्डन है, सिर्फ हेल्थ केयर पे नहीं, सबसे बड़ा बर्डन है इमीडिएट फैमिली पे, केयर टेकर पे, क्योंकि जैसे जैसे मेमोरी लॉस होता जाता है, पेशेंट को, उस व्यक्ति को जिसको बीमारी हुई है, उसको इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। इसका कोई बाहरी कारण नहीं होता, इसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें कि ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जो बढ़ती एज के साथ बढ़ते चले जाते हैं और जब वो काफ़ी अधिक हो जाते हैं या फैल जाते हैं तो मेमोरी लॉस होती रहती है। कुछ न्यूरोफिब्रिल टैंगल या प्लाक वगैरह ब्रेन में जमा हो जाते हैं, जिसके बारे में हमें विस्तार से जानने की वैसे जरूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति है, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, जिसको देख के लगता है कि ये
माता जी पहले तो हमसे बड़ी अच्छी बातें करती थी, अब तो हूँ हाँ करके रह जाती हैं। ये डिमेंशिया का लक्षण हो सकता है। हमारे घर पे पेरेंट्स हैं, कलीग्स के पेरेंट्स हैं जो अभी तक अपने सेल्फ डिपेंडेंट थे, बट उनको सब चीज़ों में किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। अगर ऐसा सब कुछ ही को हो रहा है तो डिमेंशिया के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं और उनको मेडिकल हेल्प की न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उसकी बीमारी को समझ सकें और आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उस चीज़ को हम डिसाइड कर सकें। हमारे पास कुछ दवाइयाँ ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल नहीं है। हम ये नहीं कहते कि किसी को मेमोरी लॉस हो गया है और डिमेंशिया में डायग्नोस कर लिया है तो वापस ठीक हो जाएगी, बट मेडिकेशंस या थेरेपीज ऐसी अवेलेबल हैं जो आगे होने वाली चीज़ को रोक सकें, मेमोरी लॉस को स्लो डाउन कर सकें। अभी तक हम ये मानते थे कुछ दिन तक कि हम डिमेंशिया को रोक नहीं सकते बेसिकली, या कुछ भी हमारे पास ऐसा करने के लिए नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें आगे डिमेंशिया नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों की रिसर्च से हमें पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम डिमेंशिया होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत सिंपल सी चीज़, लगातार पढ़ते रहें। पढ़ने से मतलब हम अपने दिमाग पे जोर डालते रहें, किताबों को पढ़ें, पजल सॉल्व करने की कोशिश करें, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करें जैसे चेस हो गया या कोई भी और ऐसे गेम्स जिनसे कि हमारे ब्रेन पे जोर पड़ता है। कि पाया गया है कि जो लोग अपने आप को कॉग्निटिवली एक्टिव रखते हैं उनको डिमेंशिया होने के चांसेस कम होते हैं। हमारी एजुकेशन का भी इस पे फर्क पड़ता है। अगर हमने लगभग 8 से 10 वर्ष की प्रॉपर फॉर्मल स्कूलिंग ली है तो उन लोगों को डिमेंशिया कम हुआ है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर नॉट हैविंग अ फॉर्मल एजुकेशन। इसके साथ साथ जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा है, डायबिटीज़ कंट्रोल रही है, हार्ट की कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो हमें डिमेंशिया होने के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी पाया गया है कि डिमेंशिया के होने को कम कर देता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव नॉट बीन डूइंग इट, हमें डिमेंशिया होने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक बहुत छोटी सी चीज़, दिमाग को हमें फुर्सत नहीं देनी है, दिमाग को हमें एक्टिव रखना है, बिजी रखना है, जिससे कि वो हमेशा एक्टिव बना रहे। थोड़ी सी बॉडी को भी एक्टिव रखना है और अच्छा खाना पीने का ध्यान रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। ये सब कुछ रहा तो हम डिमेंशिया से बच सकते हैं। इस वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पे मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर हम अपने सबके प्रयासों से इस बीमारी को रोक सकें। धन्यवाद।